Hello students, again I am Navnil Gaud from Tagore School Parvatsar. We are here for studying the Hindi book of class UKG. आज हम लोग UKG क्लास की हिंदी की बुक के बारे में स्टडी करेंगे. इससे पहले UKG क्लास को लेकर के उसकी इंग्लिश की बुक को लेकर के मैंने एक वीडियो पहले डाला था. जिन पेरेंट्स ने या जिन पेरेंट्स के चिल्ड्रन यूकेजी क्लास में आए हैं, यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, यूकेजी मीन्स जो इस सेशन में एलकेजी में थे स्टूडेंट्स और जो एलकेजी पास करके यूकेजी में आ चुके हैं लॉकडाउन के दौरान. तो यूकेजी में जो एंटर कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है. जो लोग यूकेजी में ऑलरेडी थे वो फर्स्ट में अब माने जा रहे हैं. तो अभी जब यूकेजी की बात करते हैं तो एलकेजी पास करके यूकेजी में आने वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है. इससे पहले एक वीडियो इंग्लिश को लेकर के मैंने डाला था. अगर जिन पेरेंट्स ने भी जिनके बच्चे यूकेजी में हैं वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर यूकेजी के लिए जो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं इंग्लिश को लेकर, उसको आप ज़रूर देखें. और उसमें एक सफिशिएंट वर्क यूकेजी के बच्चों को इनिशियल लेवल पर प्रारंभिक तौर पर कैसे करवाया जा सकता है, यूकेजी क्लास के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है स्टूडेंट्स को, उसमें सफिशिएंट वर्क मैंने दिया है. आपको उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए. आज हम बात करेंगे हिंदी की. यूकेजी क्लास में हिंदी को लेकर के आज का वीडियो ये बनाया जा रहा है. और मैंने पिछले वीडियो में भी जैसा बताया था कि यूकेजी क्लास के बच्चों का लेवल क्या होता है, पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए. पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया था और अभी मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यूकेजी क्लास में आए बच्चों का लेवल क्या होता है. तो मैं आप लोगों को जानकारी होगी, आपके बच्चे एलकेजी में पढ़ते थे तो एलकेजी में उन्होंने स्वर और व्यंजन सीखे होंगे हिंदी में. तो एलकेजी क्लास में स्टूडेंट्स लेटर्स सीख करके फिर यूकेजी में एंटर करते हैं. तो आपके जो बच्चे हैं उन्होंने भी ज़रूर स्वर और व्यंजन सीखे होंगे एलकेजी में. और अब यूकेजी में जब वो आ गए हैं तो यूकेजी में उनको शब्द सीखने हैं. शब्द अक्षरों को मिला करके बनते हैं और बिना मात्रा के शब्द शुरुआत में बच्चों को सिखाए जाते हैं और बाद में मात्राओं की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है. इस बुक के थ्रू जो आप ये बुक देख पा रहे हैं, स्वर परिचय, ये यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए इस नए सेशन में ये बुक अप्लाई की जाएगी. और जब आप न्यू बुक्स और नोटबुक्स बाय करेंगे, खरीदेंगे शॉप से, तो आपको यही बुक वहाँ पर मिलेगी नए सेशन के लिए. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इस बुक से और मैं आपको एक प्राइमरी कैसे हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं यूकेजी क्लास के बच्चों को उसके बारे में भी बताना चाहूँगा. तो सबसे पहले ये बुक का कवर पेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे लिखा है स्वर परिचय. और हम चलते हैं इसके सेकंड अंदर के फर्स्ट पेज पर, यहाँ पर भी स्वर परिचय लिखा है और इसकी जो पब्लिशर कंपनी है उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है. और उसके बाद में जो इसका रीडिंग का फर्स्ट पेज हमें देखने को मिल रहा है, उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ वर्णमाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. वर्णमाला, वर्णों की माला. वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर मतलब अक्षर वो चीज है जिसको और अधिक जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. जैसे क, अब क जो है, क का और अपन क्या, जैसे कमल शब्द है तो उसके 3 अलग अलग अक्षर कर सकते हैं हम. क अलग कर सकते हैं, म अलग कर सकते हैं, ल अलग कर सकते हैं. लेकिन क को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो क के साथ में ए की आवाज़ आ रही है उसको अपन अलग कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद जब आवाज़ अलग कर दी जाती है तो उसके बाद जो क बचता है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. तो ये अक्षर का मतलब है जिसका क्षरण नहीं होता है. अक्षर जो क्षरित नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है, जो और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अक्षर कहते हैं. तो यहाँ पर वर्णमाला, ये वर्णों की माला है. वर्ण मतलब वे न्यूनतम वह इकाई जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता. तो हमारी हिंदी की वर्णमाला में
ये जो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के अक्षर या वर्ण होते हैं जिनको बच्चे एलकेजी में पढ़ चुके हैं। ये सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करके यूकेजी में आए हैं। बच्चों को निश्चित रूप से वर्णमाला का ज्ञान होगा ही, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप जब स्टार्ट करते हैं उनकी हिंदी की प्रैक्टिस, तो सबसे पहले आप उनका रिवीजन करवाइए। आप उनको एक बार वर्णमाला लिखने के लिए कहिए, उनको ये कहिए कि आप स्वर और व्यंजन लिख के बताइए। तो अगर उसमें कुछ कहीं पर भी उसमें कमी दिखाई देती है आपको, तो आप पहले उस कमी को पूरा कीजिए। आप उनको स्वर और व्यंजन, ये इसकी अगर कमी दिखाई देती है तो उसको कंप्लीट करवाएं। सबसे पहली प्रैक्टिस यही आप करवाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ स्वर कौन कौन से होते हैं। वैसे तो सबको ये नॉलेज में होगा ही, फिर भी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहचानिए और याद कीजिए। स्वर वर्ण जिनकी मात्राएं लगाई जाती है। स्वर क्या है एक्चुअल में स्वर आवाजें हैं, वे आवाजें जो व्यंजनों के पीछे से आती है। ये आवाजें हैं जिनको इस तरह से लिखा जाता है। ये इन्हीं आवाजों के बेस पर हम शब्द बनाते हैं, हम बोलते हैं, तो इन आवाजों को स्वर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये स्वर हैं। और यहाँ पर 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर 13 हैं ये, लेकिन मूल जो स्वर हैं वो 11 ही होते हैं। औ तक मूल स्वर हैं। और ये जो अंग और अह है ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये मूल स्वरों में नहीं आते हैं अंग और अह, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनको भी इंक्लूड करते हुए ही पढ़ाया जाता है। और इस तरह से आप ये इनकी प्रैक्टिस सबसे पहले बच्चों को कराएं। हालांकि एलकेजी से यूकेजी में आने वाले बच्चे इनकी प्रैक्टिस करके आए हैं, तो आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो ज़रूर वो इसको लिख पाएंगे। तो बच्चों को ये लिखवाने की प्रैक्टिस और उनको इसकी पहचान की प्रैक्टिस, बीच बीच में से अक्षरों की पहचान, ये क्या है औ है, ये क्या है आई है, ये क्या है ऊ है, और बोल करके लिखवाने की प्रैक्टिस। जैसे आप कोई भी अक्षर बोलिए, कोई भी स्वर बोलिए, जैसे आपने बोला औ लिखो, चलो, तो वो औ लिख पा रहा है क्या? नहीं लिख पा रहा है तो आप उसको बताइए। आप बोलिए चलो ओ लिख के बताओ, तो अगर वो ओ लिख पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बताइए। इस तरह से बीच बीच में अक्षरों की पहचान, ये सबसे ज़रूरी बात है। ये तो थे स्वर। और इसी तरह व्यंजनों के बारे में भी हम जानते हैं। व्यंजन वर्ण, ये तो थे स्वर वर्ण, वर्ण दोनों ही हैं, स्वर भी वर्ण है, व्यंजन भी वर्ण है। ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, वर्ण सारे हैं। इसीलिए इनकी जो माला, इनका जो ग्रुप है उसको वर्णमाला कहा जाता है। व्यंजन जिन पर मात्राएं लगाई जाती है, ये वो अक्षर हैं जिन पर मात्राएं लगाई जाती है। और कौन सी मात्राएं लगाई जाती है? ये जो स्वरों वाले जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके चिन्ह, इन आवाज़ों के चिन्ह इन पर लगाए जाते हैं, वो मात्राएं कहलाती है। तो इनकी भी प्रैक्टिस, उनको एक बार स्वर लिखाने की प्रैक्टिस और उनको पहचानने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं यूकेजी के बच्चों को। ऐसे ही व्यंजन लिखवाने की प्रैक्टिस, क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। और कुछ अतिरिक्त भी है, ड़ और ढ। अब ये संयुक्त वर्ण क्या है? क्ष त्र ज्ञ और श्र। ये संयुक्त वर्ण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। ये क्ष भी दो वर्णों से मिलकर बना है, त्र भी दो वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञ ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है, और श्र भी दो वर्णों से मिलकर बना है। तो ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और अतिरिक्त वर्ण, ये ड़ और ढ, इनके नीचे बिंदु लगा है, ये अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। लेकिन आप इनको मूलतः ये जो चीज़ें हैं, क्या कहलाते हैं क्या नहीं कहलाते हैं, ये सब अभी यहाँ पर महत्व का नहीं है इनकी क्लास में। ये आगे की क्लासों में फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
ये स्वर लिखना जानते हैं कि नहीं? स्वर और व्यंजन, ए आई क ख ग घ है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ए आई को स्वर कहा जाता है और क ख ग घ को व्यंजन कहा जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये महत्व की बात है। और इनको लिखने के बाद इनकी पहचान इनको है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप अपने बच्चों को जो यूकेजी में आए हैं, एलकेजी पास करके, उनको कोई प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस यही है कि आप उनको स्वर और व्यंजन ये लिखवा करके, ये लिखवाने की प्रैक्टिस करवाएं। सबसे पहली चीज़ ये है। और उसके बाद में ये लिखने के बाद में उनको पहचान करवाएं इन चीज़ों की। जब तक इनकी पहचान नहीं होगी तब तक वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो अक्षरों की या स्वर व्यंजनों की पहचान ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को ये पहचान हो चुकी है। ये जो कोर्स है ये एलकेजी का कोर्स है, बहुत सारे बच्चों को ये अच्छी तरह लर्न हो चुका होगा, तो वो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ बच्चे पीछे रहे हुए हैं तो उनको आप इसको उन लोगों को उस प्रकार के बच्चों को ये चीज़ कंप्लीट करवाने के बाद में फिर इस एक्सरसाइज में लेकर आइए। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बिना मात्रा के कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए, पढ़िए और बोलिए। तो यहाँ पर इनको दिखाना भी है, पढ़ाना भी है और बुलवाना भी है। तो यहाँ पर उनको ये पूछिए, बताओ ये किसका चित्र है, तो वो बताएंगे कि ये महल का चित्र है। और उनको एक एक अक्षर पूछते हुए उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करवाइए। सबसे पहले उनको एक अक्षर के बारे में पूछिए, और जब वो बता पाए अगर स्टूडेंट तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उनको बताइए कि ये म है, म के बाद में दूसरा अक्षर पूछिए है और तीसरा अक्षर पूछिए ल, और उसको बताइए कि देखो ये म है और ल, म है ल, महल। इस तरह से कैसे अक्षरों को जोड़ने से शब्द बनाए जाते हैं ये उनको आप बताना चाहिए उनको। ऐसे ही दूसरा शब्द की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। उनको पहला अक्षर पूछिए, तो अगर वो बताते हैं ए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उनको बता सकते हैं ये ए है। दूसरा अक्षर पूछिए जय, अगर वो खुद बताता है। एक बात का ध्यान रखें हमेशा, पहले आप कभी नहीं बताएं बच्चों को, पहले उनको सोचने का मौका दें। उनको अगर बिल्कुल भी वो नहीं बताने की पोजीशन में हो तब आप उनको बताएं। कई बार देखने में ये आता है कि टीचर या पेरेंट्स बच्चों को सोचने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। उनको सोचने का मौका दीजिए, और जब वो नहीं बता पाएँ कुछ देर तक तो फिर उसके बाद में आप उनको बताइए, वरना थोड़ा बहुत उनको समय दीजिए। तो पहला अक्षर उनको पूछिए, अगर वो बताता है अच्छी बात है, नहीं तो आप बताइए ए। फिर दूसरा अक्षर उसको पूछिए, अगर वो बताता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बताइए जय। तीसरा अक्षर पूछिए, अगर वो बताता है गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बताइए। और इसी तरह चौथा अक्षर उनको पूछिए, अगर वो बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बताइए र। और फिर उसके बाद में इनको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करवाइए। अ जय ग र, ए जय ग र, अजगर। इस तरह से पहले एक एक अक्षर, फिर उसके बाद में उन अक्षरों को थोड़ा तेज गति से, और फिर उसके बाद में स्वाभाविक जो गति होनी चाहिए। इसी तरह उनको चित्र दिखा करके पूछ सकते हैं ये किसका चित्र है, तो अगर वो जानता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको बताइए ये बतख का चित्र है। और उसको फिर एक एक अक्षर पूछिए, पहला अक्षर क्या लिखा है, तो पहला अक्षर लिखा है ब, दूसरा अक्षर लिखा है त, और तीसरा अक्षर लिखा है ख। अब उनको थोड़ा अधिक स्पीड से पढ़ने के लिए कहिए, ब त ख, बतख। इस तरह से धीरे धीरे स्पीड से पढ़ने का अभ्यास। और ये बिना मात्रा के शब्दों की प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ल है र, लहर। क म ल, एक एक अक्षर की प्रैक्टिस करवाइए, उसके बाद में पूरे शब्द की प्रैक्टिस करवाइए। ऐसे ही ब स, बस। ट म ट म,
टम टम। इस तरह है। ऐसे ही स ड़ क सड़क और न ल नल, ज ल जल, ट ब टब। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं जो बिना मात्रा के हैं। ऐसे ही क ट ह ल कटहल। तो आप ये इस तरह की प्रैक्टिस बिना मात्राओं के शब्दों की प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक जो पॉइंट है, जोड़िए और पढ़िए। यहाँ पर अक्षरों को जोड़ना और पढ़ना। एक अक्षर पूछिए ये क्या है, अगर वो बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको बताइए ये फल फ है। और उसके बाद में उसको दूसरा अक्षर लिखिए कि ये क्या है, अगर वो बताता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बताइए ल है। और उनके बीच में एक जोड़ का निशान लगा दीजिए और फिर पूछिए इन दोनों को जोड़ करके अगर अपन लिखते हैं तो क्या बनेगा। फ और ल को जब जोड़ेंगे तो फल बनेगा। इसी तरह जोड़ते हुए एक एक अक्षर लिखना, बीच में जोड़ का निशान लगाना और फिर उनको जोड़ करके शब्द बना करके पूछना। मैं धन, ये बीच में जो प्लस है हिंदी में इसको धन बोलते हैं। मैं धन ग बराबर मग, घ धन र बराबर घर। इसी तरह श धन है धन द बराबर शहद, ब धन त धन ख बराबर बतख, स धन ड़ धन क बराबर सड़क। इसी तरह श प्लस र प्लस ब प्लस त बराबर शरबत, ख प्लस म ख प्लस ट प्लस म प्लस ल बराबर खटमल, ए प्लस च प्लस क प्लस न बराबर अचकन। और इस तरह से आप जोड़ करके पढ़ाने की प्रैक्टिस। और ये एक मैं आपको और एक ये लेसन का भी एक सीन में आपको शो कर रहा हूँ। इसमें से भी आप इनको नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप इनको नोट कर सकते हैं शब्दों को और इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरह नीचे भी काफ़ी शब्द दिए हुए हैं जो बिना मात्रा के शब्द हैं। शुरुआत में बच्चों को बिना मात्रा के ही शब्दों की प्रैक्टिस करवानी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिना मात्रा के शब्द दिए गए हैं। आप कैमरे को स्टॉप करके आप इनकी प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। तो अगले वीडियो तक आप लोग इन चीज़ों की बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। यूकेजी क्लास में हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से यही है कि बच्चे बुक पढ़ना सीख जाएं। अभी हम बिना मात्रा के शब्दों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे फिर मात्राओं के लेसन्स आएंगे। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, हर एक लेसन में पर्याप्त एक्सरसाइज दी गई है। तो अभी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है बिना मात्रा के शब्द, और उससे भी पहले स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर व्यंजन को कंप्लीट कराएं, उनकी पहचान की प्रैक्टिस करवाएं और फिर बिना मात्रा के शब्दों की प्रैक्टिस करवाएं। तो बच्चों के साथ में अगर ये अपन कोशिश करेंगे तो उनका लेवल ज़रूर आगे बढ़ेगा और जब स्कूल खुलेगी तो उसको वो बहुत तेज़ी के साथ में पकड़ेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की प्रैक्टिस आप करवाते रहेंगे बच्चों को। छोटे बच्चे यानी यूकेजी के बच्चों को नियमित रूप से 1 घंटा अपने को स्टडी के लिए ज़रूर बैठाना चाहिए। और इस तरह के छोटे बच्चों को हमें ही गाइड करना पड़ेगा। ये वीडियो सुन कर के भी अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली वो पेरेंट्स के लिए हैं। पेरेंट्स अपना कुछ समय बच्चों के साथ लगाएं और ये प्रैक्टिस करवाएंगे तो ज़रूर बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा और जब स्कूल खुलेंगे तो वो और कंपैरेटिवली आगे तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तब तक आप इस प्रकार का अभ्यास उनको कराते रहें। और इंग्लिश में भी जो पिछले वीडियो में बताया गया था वो एक ही सारी स्पेलिंग्स के मैंने उच्चारण, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग्स मैंने आपको बताए थे। तब तक आप उनको वो सारी स्पेलिंग्स लर्न करवा दें और फिर अगले लेसन, अगले इंग्लिश के वीडियो में भी आपको बी की उसमें 9 स्पेलिंग्स है, सफिशिएंट स्पेलिंग्स दी हुई है हर लेटर की। तो अगले वीडियो में अगली स्पेलिंग्स होगी। तब तक आप पिछली स्पेलिंग्स जो बताई गई है
उनको लर्न करवाएं और हिंदी में बिना मात्रा के इस लेसन की प्रैक्टिस करवाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की, तब तक ये प्रैक्टिस आप करवाते रहें हिंदी और इंग्लिश की। ओके, सी यू, बाय।